कि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। 2018 का गजट देख करके शुरू से लेकर के अब तक के बीएड की 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूर्णतः एलिजिबल थे। सरकार की गलतियां थी, एनसीटी की गलतियां थी, केबीएस की गलतियां थी कि उन्होंने क्यों शामिल कराया। बीएड डिग्री धारक तो आपको आमंत्रण लेकर के गए नहीं थी, लेकिन जब छात्रों ने सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनरोल कर अचानक से ये कह दिया जाए कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल ही नहीं है, ये कहां का न्याय। सीधी तौर पर सरकार से ये मांग है कि सरकार बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश लाए। और अध्यादेश लाना क्यों जरूरी है, उसके पीछे का रीजन भी समझिए। बड़ी क्लियर सी मांग इसलिए है क्योंकि दिल्ली सेवा बिल के मामले में अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए एक दिन के भीतर अध्यादेश ला करके सिर्फ और सिर्फ की पावर मेरे पास आ जाए, सत्ता का पावर, चपरासी और अफसर के पोस्टिंग का पावर मेरे पास आ जाए, उसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट सकती है, तो देश के 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के लिए क्यों नहीं। और इसी जायज मांग के साथ हम सरकार से सड़क पर भी लड़ रहे हैं। कल भी हमारा आंदोलन एनसीटी ऑफिस के ठीक सामने हुआ, 40 से 45 मिनट तक वार्ता हुई। जब तक बीएड डिग्री धारकों के लिए कोई हल सरकार निकाल नहीं लेती, तब तक हम लगातार सड़क और उसके साथ साथ संसद और संसद के साथ सर्वोच्च न्यायालय में लड़ते रहेंगे और लगातार ये मांग करते रहेंगे कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल कराने के लिए जो भी विकल्प है। क्योंकि आप समझने की कोशिश करिएगा, केबीएस पीआरटी में 147 नंबर होने के बाद मैं बेरोजगार हूँ, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि सरकार की गलतियों की वजह से हम कोर्ट में हारे, और कोर्ट में हारने के बाद अब हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। तो सरकार की गलतियां की वजह से बीपीएससी का जो छात्र था, बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी लाखों की वैकेंसियां की बहाली हुई, वहां पर भी वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। तो हमारी गलती नहीं है, सरकार की गलती है, और सरकार अपनी गलतियों को समझते हुए और जल्दी से जल्दी कानून पारित करके बीएड को प्राथमिक